हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रेस्पिप्रेश ए सिरप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। रेस्पिप्रेश ए सिरप का मुख्यतः उपयोग खांसी की समस्या में किया जाता है। आइए इस सिरप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। यह कैसे काम करता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके क्या बेनिफिट है, इसके क्या साइड इफेक्ट है, इस सिरप का सही डोज क्या है। इस सिरप से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। स्मार्ट लैबोरेटरीज कंपनी का ये 60 ml का सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 50 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। रेस्पिप्रेश ये सिरप में एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, फेनिलिफ्रेन IP 50 mg, गैफेंसियन 2.5 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड यह बलगम को पतला एवं कम चिपचिपा बनाता है। फेनिलिफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड यह श्वसन नलिका के सिकुड़े हुए मार्ग को खोलने में मदद करता है। और इसमें मौजूद गाइफेंसियन का उपयोग खांसी की समस्या में किया जाता है। बात करते हैं इस सिरप के यूजेस के बारे में। इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी में, अस्थमा दमा के कारण होने वाली खांसी में, श्वसन नलिकाओं में कसाव, गले में खराश एवं दर्द होने की समस्या, छाती में कफ जमा होने की समस्या में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं इस सिरप की डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर इसका डोज अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। इसे 5 से 10 साल के बच्चे 5 ml दिन में 2 बार एक निश्चित समय पर ले सकते हैं। अगर बात करें अडल्ट की, तो वो एक व्यक्ति इसे 10 ml दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इसके इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। यदि आपको इस सिरप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है, तो आपको बताया कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताया कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से आपको दस्त, अपचन, उल्टी, खुजली, सिर दर्द यह कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इसे यूज करते समय सावधानियां। प्रिकॉशन में यही कहना चाहूँगा, इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छी तरह से शेक करें, बाद में यूज करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य मेडिसिन खा रहे हो, तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को जरूर दें। अगर आपको इस सिरप के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस सिरप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल न करें। इस सिरप के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन न्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।